हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रेहाम खान की उस एरोटिक बुक के बारे में जिसके चंद एक्सर्प्ट्स पढ़ते ही आपका रोजा टूट सकता है, या फिर आप खुद समझदार हैं। रेहाम खान साहिबा ने अपनी बुक में कोई ऐसा सेक्स भरा माहौल बयान किया है ना, अगर आप उन चंद लाइंस को पढ़ें जो पाकिस्तान के टॉप हैकर हमजा अली अब्बासी ने उस किताब की रिलीज से पहले ही रिवील कर दी है। रेहाम खान ने इमरान खान को वो सेक्स का पलंदा करार दिया जो अपने आसपास के तमाम लोगों से नाजायज ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, चाहे वो बंदा हो, बंदी हो, ट्रांसजेंडर हो। इमरान खान ना हो गया जॉनी सिंस हो गया, क्या ओन चौधरी, क्या हमजा अली अब्बासी, क्या पीटीआई की औरतें, अल्लाह माफ करे। रेहाम के मुताबिक तो इमरान के दुनिया में आने के दो ही मकसद थे, एक वर्ल्ड कप जितवाना और दूसरा सेक्स। इसके अलावा रेहाम खान ने वसीम अकरम की जो मरहूम अहलिया थी हुमा, उनको भी नहीं बख्शा और उनके बारे में वो बातें लिखी हैं किताब में कि यार कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। इसके बाद वसीम अकरम का भी बयान है कि यार वो बड़े शौक में थे। उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि मैं जिस शख्स से जिंदगी में एक बार मिला हूँ उसको मेरी बीवी की पुरानी बातों का पता होगा, और वो भी डिस्कस्टिंग मैन, डिस्कस्टिंग। इसके बाद वसीम अकरम से इजहार यकजहती के लिए ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चल पड़ा, स्टे स्ट्रॉन्ग वसीम भाई। बेसिकली उनकी किताब का अगर आप क्रक्स निकाले ना, जो बातें लीक हुई हैं अगर वो सच्ची हैं, तो उनके मुताबिक जी ऑल मैन आर सेक्स ऑफेंडर्स एक्सेप्ट नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ, द टू मोस्ट पायस मैन इन द कंट्री, एंड ऑल द वुमेन एक्सेप्ट मी एंड मरियम नवाज। अगर आप इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो अगर नीचे हैं थोड़ा सा तो आप देखेंगे आपको मिलेगा चैप्टर नंबर गर्ल्स, बॉयज, सेक्स, ड्रग्स and rock and roll, the cocaine and heroin. जब उनसे एक टीवी शो पे पूछा गया कि रेहाम बीबी आपने एक मरी हुई औरत की भी परवाह नहीं की आपने, तो उसकी भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया, तो रेहाम का उस पर जवाब ये था कि मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ किसी की इज्जत बचाने का। और उन्होंने इसके अलावा डिनाई भी नहीं किया कि ये चीज़ें बुक में नहीं हैं। अब हमजा अली अब्बासी ने जिस तरह पाकिस्तानी सुपरमैन का मुजाहरा करते हुए जिस तरह वो आग में कूदे और रिलीज से पहले ही उनकी जो बुक के जो इम्पोर्टेंट एक्सर्प्ट्स थे जो उन्होंने वो एक्सपोज किए, इस पर रेहाम खान बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि जाहिर बात है जी, बम फटने से पहले ही फूस हो गया, गुब्बारे से हवा खारिज हो चुकी है और टट्टी बाथरूम जाने से पहले ही निकल गई। इसलिए रेहाम खान ने जी अपनी तप निकाली कि हमजा तो एक चूसनी मुंह में लिया हुआ बच्चा है, उसको क्या पता है ऐसी चीज़ों का। उसने अपने आप को आग में डाल के अच्छा नहीं किया, उसने मेरे से पंगा लेके अच्छा नहीं किया, इसलिए उन्होंने उन पर केस कर दिया। और केस करने की ये भी वजह कि हमजा अब्बासी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि रेहाम खान ने शहबाज शरीफ से इस सारे चक्कर में नून लीग का हाथ है पीछे, और शहबाज शरीफ से उन्होंने 1 लाख पाउंड लिया है, जिस पर खादिम आला का रिएक्शन ये था, अगर मुझे इस केस में घसीटा गया तो मैंने हमजा अली अब्बासी की नकली सुपरमैन वाली चड्डी ना उतारी तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इस सारे सीन में बड़ी हदें पार हुई। हमजा अली अब्बासी और रेहाम खान ने एक दूसरे की पुरानी ईमेलें जी पूरे चटे कटे खोल दिए जी। ईमेलें एक्सपोज कर रहे हैं कि तू मेरे से माफ़ी मांग रहा था, तू मेरे से ये कह रहा था, मतलब कोई इखलाकियात के हर हद पार हो गई। अल्लाह हिदायत देवे इन्होंने। और ऐसे फील हो रहा था जैसे ट्विटर पे कोई दो पागल बिल्लियों की लड़ाई हो रही है। जब आप रात को कभी सोए हो ना तो आपको कोई बिल्लियों की आवाज़ें हैं और आपकी वो गाड़ी पे चढ़ जाती हैं और आपकी गाड़ी फिर शोर मचाती है, तो वो आप देखते हैं कि बिल्लियां लड़ रही होती हैं उस पर, इस तरह की लड़ाई। वैसे तो बड़ी ट्वीटें की इन्होंने एक दूसरे पे, बड़े ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन हमजा अली अब्बासी की एक ट्वीट थी कि कम ऑन रेहाम, जस्ट डिनाई व्हाटएवर आई एम सेइंग, से दैट इट्स नॉट इन योर बुक, चेंज इट इफ यू स्टिल कैन। बरादराना मशवरा है मेरा। खून छाया हुआ है, खून है एक दूसरे के लिए ना, आग भरी हुई है दिल में। अब रेहाम खान ने तो हमजा पे कर दिया केस, दूसरी तरफ रेहाम खान साहिबा पर भी 4 लोगों ने केस कर दिया, जो ये चीजें सामने आने के बाद जिन के नाम थे, इसमें एक तो रेहाम खान के साबिका शौहर हैं, एजाज समथिंग उनका नाम है, इसके अलावा वसीम अकरम, जाहिर बात है उनकी वो बहुत हर्ट हुए, उनकी मरहूम बीवी का नाम लिया गया। इसके अलावा जुल्फी बुखारी ने भी केस किया, जो इमरान खान के लंदन में एक बड़े जिगर हैं इमरान खान के, और इसके साथ ही अनीला ख्वाजा जो इमरान खान के
पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट जो हैंडल करती हैं उनको भी नहीं बख्शा रेहाम ने। बहुत ही कॉम्पिटेंट वुमेन है और उन्होंने भी बड़े दुख भरे अंदाज में ट्वीट की कि आई केम हेयर फ्रॉम लंदन इन 2005 फॉर द लव ऑफ माई कंट्री पाकिस्तान एंड इट्स पीपल एंड टू सर्व इट व्हेन फेसिंग अ नेचुरल डिजास्टर। 2005 में पाकिस्तान आई थी जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, तो ये रिलीफ के कामों के लिए आई थी और फिर यहाँ की ही होकर रह गई। आई ज्वाइंड पीटीआई इन द सेम स्पिरिट एंड दैट रिमेन्स माई मिशन टुडे। अदर्स कैन हर्ल एज मेनी वाइल्ड एलिगेशंस एज दे मे डू, बट लाइक all the brave hard-working women who strive to serve in politics to better our beautiful country, I'll neither be deterred nor demoralized from carrying out the mission I am here to do. और अफसोस की बात है, ट्विटर एक बहुत ही इस वक्त अजीब सा मैदान जंग बना हुआ है। पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। कोई एक ग्रुप है जी आर्मी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई गंद छाया हुआ है बिल्कुल। और लास्ट वीक लंदन में इन्होंने हुसैन हक्कानी साहिब से भी मुलाकात की और उस पर पीटीआई ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हुसैन हक्कानी दरअसल इनकी बुक लॉन्च करने में इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके सबूत तो नहीं है इनके पास, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड का बताना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। अगर आप ट्विटर पर जाएँ तो एक ग्रुप बन चुका है जिसमें रेहाम खान, हुसैन हक्कानी, PMLN के लोग, मरियम नवाज, मारवी सरमद वगैरह, ये लोग एक दूसरे को रीट्वीट करते रहते हैं और यही लोग पीटीआई और आर्मी की सारा दिन बैशिंग लगे रहते हैं। तो ये तो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि कौन किस साइड पर है। अब कामरान खान भी अपेरेंटली इसी साइड पर लगते हैं, लेकिन उन्होंने कल एक बड़ी हैरत अंगेज ट्वीट की। लोग कहते हैं कि जी वो नून लीग की तरफ उनकी इंक्लिनेशन है, लेकिन मैं उनके मुझे शोज बहुत पसंद है, उनमें बड़ी रिसर्च होती है, बड़ा जबरदस्त जर्नलिज्म होता है। उन्होंने कल एक ट्वीट की। अब उनकी ट्वीट क्या थी? उन्होंने ट्वीट की कि रेहाम डिजर्व्स नो accolades. She scandalized married life for publicity and some money. In purported book, she also breached trust of people she met professionally. For Imran Khan, she has an axe to grind. It's damn sinister. The move seems politically loaded. तो अगर कामरान खान जैसा बंदा कह रहा है कि ये politically loaded है, तो इसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन से पहले पीटीआई को एक धचका पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इलेक्शन से पहले पीटीआई को कौन धचका पहुंचा सकता है? नून लीग, सिंपल इज दैट। और पीटीआई को नुकसान पहुंच भी रहा है। पीटीआई कहाँ जी चीज़ें फाइनलाइज करने पे अपना टाइम लगाती, कोई पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही है, पीटीआई इस गंद में पड़ गई है। वेल प्लेड जिसने भी ये सारा ड्रामा तैयार किया, बड़े अच्छे टैक्टिकल तरीके से इसको किया। पीटीआई को तो नुकसान हो ही गया, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा रेहाम खान को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उनकी बुक पहली लॉन्च से पहले ही खुश हो गई। और इसके अलावा जो हमजा अली अब्बासी जो चीज़ें सामने ला रहे हैं उसका नुकसान हो सकता है PMLN को, अगर वो प्रूफ्स के साथ आए, सॉलिड सबूतों के साथ आए, तब वो एक्सपोज कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ से उन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए। तब PMLN को भी नुकसान इसका हो सकता है। फिलहाल पीटीआई को हो रहा है। कुछ अर्सा पहले हनीफ अब्बासी साहब ने कह दिया था जी कि रेहाम खान की बुक आएगी इलेक्शन से पहले, 6 माह पहले कहा था हनीफ अब्बासी साहब ने। तो लोग कह रहे हैं कि उनको कैसे पता लगा। तो ये भी चीज़ उस तरफ इशारा करती है कि PMLN का इसके पीछे हाथ है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप पेश किया जाए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से भी पहले, खैर वो तो वैसे ही चावल बंदा है, उसके भी बड़े स्कैंडल आ गए थे सामने, बहुत सी औरतें आ गई थी सामने। तो इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर करना मेरे ख्याल से मैं इसको मानता नहीं हूँ। लेकिन कोशिश की जा रही है कि अब वर्ल्ड मीडिया इस पर आर्टिकल्स लिखे कि जी इमरान खान एक सेक्स ऑफेंडर है, इमरान खान अपनी हर पार्टी के वर्कर जो भी उसके करीब है, चाहे वो बंदा है, बंदी है, वो बायसेक्सुअल है, वो होमोसेक्सुअल है, वो सेक्स ऑफेंडर है, वो हरैसर है, इस तरह के अब आर्टिकल्स लिखे जाएंगे तो बहुत इमरान खान की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ये तो मैंने सारा बयान कर दिया आपके सामने, जो कुछ ड्रामा चल रहा है। आपके ख्याल में इसका फ़ायदा किसको होगा अल्टीमेटली? आजकल तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स या नुकसान तो देख ही रहे हैं हम, पीटीआई को हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन पे ये असरअंदाज होगी बुक या नहीं होगी? और रेहाम के फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको हमारे सारी अपलोड्स के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं।